चाइना के साथ 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इस पे भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा कोमल की तरफ रुख करते हैं। कोमल, इससे पहले प्रधानमंत्री को कई ऐसे सम्मान मिल चुके हैं विदेश दौरे पर जब वो थे। हाल ही में जो नाइजीरिया का उनको सर्वोच्च सम्मान मिला और इसके बाद ये सम्मान, इसको किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ देश के साथ साथ अब विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक है, ग्लोबल लीडर के तौर पर वो उभरे हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अभी अफ्रीकन देशों में जो है वो दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है और हर जहाँ भी गए हैं, नाइजीरिया में गए, वहाँ पर भी उनको जो है पूरा सम्मान दिया गया। वहाँ भी एक टाउन की चाबी सौंपी गई। गुयाना में भी, ताकि दोनों देशों के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं वो दिखाया जा सके। और उसके बाद उनको वहाँ का जो डोमिनिकन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया। यही नहीं, जो गुयाना में संसद का विशेष सत्र, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। और ऐसे करके वो ये जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा विदेशी संसद में संबोधन देने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 4वीं बार वो संबोधन कर रहे हैं और इसी तरह से लगातार उनको जहां जाते हैं जो सम्मान उनको मिलता है, वो सम्मान उन्होंने कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, क्योंकि इससे भारत की छवि दिखाई देती है, भारत मजबूती के साथ दिखाई देता है। इसके अलावा जो वहाँ पर समकक्ष देश से कई और देशों के समकक्षों से बातचीत की उनके साथ। बिल्कुल कोमल, देखिए ये अहम हो जाता है क्योंकि जो हालात इस समय पश्चिमी और पूर्वी देश में बने हुए हैं, इस जंग जैसे माहौल में पीएम मोदी और खासतौर से भारत का जो अब तक का स्टैंड रहा है वो काफी न्यूट्रल रहा है। भारत को लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि एक शांति प्रिय देश है और पीएम मोदी एक मीडिएटर है शांति कायम करने के। ये एक पहला पॉइंट। दूसरी अहम चीज ये हो जाती है कि ये एक खासियत भी हम ये कह सकते हैं पीएम मोदी की, और जैसे ही अगर पार्टी की जीत होती है तो कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय जाता है। और वही चीज अगर हम देखें कि आज जब ग्लोबली उनको सम्मान मिल रहा है तो वो 140 करोड़ लोगों को समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारत की तरफ से ये संदेश जाता है, भारत की वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो धरती है, पूरी मानवता जो है वो एक परिवार की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये G20 के टाइम जो है ये संदेश दिया था, जो आने वाले G20 देश को ही नहीं बल्कि विदेशों को दिया था, और यही हम दिखाते आ रहे हैं। आज अगर डोमिनिका में उनको सम्मान मिला तो वो इसलिए क्योंकि जब 2021 में जब तेज लहर थी कोविड की, तो जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन देकर के 70,000 मार्क पर उनकी मदद की थी और जिस तरीके से लगातार दवाई सप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो इन अफ्रीकी देशों के लिए मानवता के आधार पर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए जो डोमिनिका की राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि अफ्रीकी देशों में आखिर किस तरीके से इसको देखा जा रहा है। और दूसरी अहम चीज, ये जो भाव है वसुधैव कुटुंबकम का, ये सीधे तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये पूरा मेरा परिवार है और अभी जो सम्मान मिल रहा है वो 140 करोड़ लोगों के प्रति समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कोमल।